जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी वैकेंसी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। ये जो कंपनी है ये भारत सरकार की एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार की एक फैक्ट्री है या एक उपक्रम है ना। तो अगर आप इससे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस समय आई है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप RFCL से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 408 जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस या फिर ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम इस वैकेंसी के बारे में आगे बात करें तो कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, तो पहले देख लीजिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस। जो लोग ग्रेजुएट हैं तो पहली है आपकी अकाउंट एग्जीक्यूटिव में। अगर आपने BCom किया है या अगर आपने BBA किया है या तो आपने ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स अगर आपने किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो अपर एज है वो 25 साल मांगी गई है, यानी 25 साल के नीचे के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपका परसेंट जो है 50% होना चाहिए BCom या फिर BBA में, और 12 महीने की आपकी ये जो है ट्रेनिंग रहेगी, और 51 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। ठीक है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के 51 वैकेंसी है। अगली पोस्ट है आपकी सेक्रेटरियल असिस्टेंट की। इसमें आपका कोई भी ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपका इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी अगर आप 25 साल के नीचे हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए। वैकेंसी है इसमें 76, और 12 महीने की ट्रेनिंग इसमें भी रहेगी, और ग्रेजुएशन में 50% होना ज़रूरी है आपका। ठीक है, अगली वैकेंसी है आपकी रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव HR में। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। अपर एज 25 साल है, यानी 25 साल के नीचे अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसमें 30 वैकेंसी है, 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो टोटल जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो गया ये 3, इनमें आपका 157 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब हम अगर आगे बात करें आपका टेक्निकल अप्रेंटिस में, तो जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है ना, इसमें भी अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जैसे डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा केमिकल, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा कंप्यूटर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा मैकेनिकल, इन सभी पदों पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल के लिए, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के लिए। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के लिए। सभी में जो अपर एज है 25 साल है, यानी कि 25 साल से अगर आप छोटे हैं तो आप फॉर्म भर लीजिए। अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो आपका डिप्लोमा में जो परसेंट है वो 50% होना चाहिए सभी में, और सभी में आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, है ना। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो केमिकल में है 30, सिविल में है 11, कंप्यूटर में है 6, इलेक्ट्रिकल में है 20, इंस्ट्रूमेंटेशन में है 20, मैकेनिकल में है 28। तो टोटल 115 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है ना। अगर हम आगे बात करें इसमें ट्रेड अप्रेंटिस की, तो पहली पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस में अटेंडेंट ऑपरेटर की। ठीक है, केमिकल प्लांट में अगर आपने BSc किया है PCM से, या फिर बायोलॉजी भी अगर आपके साथ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 50% होना चाहिए आपका BSc में। 25 साल से अगर आप छोटे हैं तो फॉर्म भर लीजिए, और 12 महीने आपकी जो है उम्र, और 12 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी। 104 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है आपकी वो है बॉयलर अटेंडेंट की। ठीक है, बॉयलर अटेंडेंट अगर आप 10वीं पास हैं साइंस और मैथ के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका 25 अपर एज है, 50 आपका जो है, अगर आप 50% है 10वीं में तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपकी 24 महीने की ट्रेनिंग होगी, यानी 2 साल की,
और 3 वैकेंसी है इसमें। इलेक्ट्रीशियन में 10वीं पास हैं साइंस मैथ के साथ तो फॉर्म भर लीजिए। 25 है अपर एज, ठीक है। 50% होना चाहिए 10वीं में आपका, और 24 महीने की ट्रेनिंग होगी। 4 वैकेंसी है, ठीक। अगली वैकेंसी है आपकी हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की, ठीक है। 10वीं पास हैं अगर आप तो फॉर्म भर लीजिए। 25 साल अपर एज है। 50 अगर आप 50% लाए हैं 10वीं में तो फॉर्म भर लीजिए। 24 महीने की ट्रेनिंग है। 6 वैकेंसी है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में तो आप BSc किए हैं अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ तो फॉर्म भर लीजिए। 25 साल से छोटे हैं तो फॉर्म भर लीजिए। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। 50% आपका होना चाहिए BSc में, और 3 आपकी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में तो अगर आपने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायोलॉजी के साथ तो फॉर्म भर सकते हैं। 25 साल से छोटा होना जरूरी है आपका। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और 50% आना चाहिए BSc में आपका, और 13 पदों पर वैकेंसी है ना। अगली वैकेंसी आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में पैथोलॉजी में अगर आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। लेकिन 12वीं में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। 25 साल से छोटे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 15 महीने की ट्रेनिंग होगी। 3 वैकेंसी है और 50% होना चाहिए आपका 12वीं में, ठीक। अगर हम इस वैकेंसी के बारे में आगे बात करें तो आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। जैसे 408 वैकेंसी है टोटल, तो SC के लिए 61, ST के लिए 30, OBC के लिए 110, EWS के लिए 40 और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है टोटल 167 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। देखिए जो एज है वो उसमें ST SC वाले जो हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, और OBC वाली है, ठीक है। OBC में जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलती है। तो जो मैं एज बताया हूँ उसमें आप अगर आप OBC वाले हैं तो 3 साल और जोड़ लीजिए, और ST SC वाले 5 साल जोड़ लीजिए। अगर हम बात करें स्टाइपेंड पर मंथ, यानी कि आप जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको पर महीने कितनी सैलरी या स्टाइपेंड मिलेगा, तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस करते हैं तो 9,000 रुपये, अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस करते हैं तो 8,000 रुपये, और अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस करते हैं तो 7,000 रुपये मिलेगा महीने का आपका, ठीक है। एक महीने का इतना इतना आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? आपकी ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपकी जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। यहाँ एक कंपनी है तो आपको उन्हीं कंपनी में जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर हम इस बात आगे बात करें तो आपकी जो सिलेक्शन होगा वो आपका परसेंट के बेस पे होगा। आप जितना परसेंट लाएंगे, जो आपका परसेंट है 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है उसके परसेंट के आधार पर आपको यहाँ पर चयन किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन की तो 24 अक्टूबर से आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप 7 नवंबर तक इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ज़रूर से आवेदन करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।